दलितों पे जो अत्याचार होता है, अति पिछड़ों पे जो अत्याचार होता है, तो ये गणना से क्या उस अत्याचार में कुछ कमी आएगी? निश्चित रूप से आएगी, निश्चित रूप से आएगी। इसलिए भी आएगी कि दलितों के प्रति जो आप देख रहे हैं ANN वर्ल्ड। इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली ज़िले में, जहां पे चाय दुकान पे एक राजनीतिक चर्चा हो रही थी। चर्चा था बिहार में जो जातिगत गणना हो रही है उस पर लोग अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो आइए हम बात करेंगे और हमारे साथ समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल में इन दिनों बिहार में जातिगत गणना शुरू हो गई है और जातिगत गणना को लेकर के कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं तो कुछ गलत विचार आ रहे हैं, कुछ पक्ष में आ रहे हैं तो कुछ विपक्ष में आ रहे हैं। चाय की चुस्की के साथ आइए जानते हैं जातिगत जनगणना के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका नाम बताइए। मेरा शुभ नाम हुआ शिवजी पटेल। पटेल साहब, ये बताइएगा कि बिहार में जो जातिगत गणना अभी शुरू हुई है उसको लेकर के बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये गणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, सवाल सबसे पहले यहाँ यह पैदा होता है कि कुछ भड़काऊ तबके के जो लोग हैं वो लोग इस मामले को इसलिए भड़काना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम में बराबर लड़ाई लड़ाते रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन उनको पहले पता होनी चाहिए कि बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना नहीं, जातियों की गणना की जा रही है। और जातियों की जब तक गणना नहीं हो जाती है तब तक हम कैसे हमको पता चल पाएगा कि हम खुद ओबीसी के दायरे में आते हैं। और ओबीसी में हम जो कुर्मी जाति के लोग हैं, खुद मुझे पता नहीं कि हमारी संख्या बिहार में कितनी है। इसलिए जातीय गणना तो होनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो पिछड़ी जातियों का विरोधी है, वही लोग विरोध करते हैं। नेता नीतीश कुमार के जो डिसीजन है वो कोई गलत नहीं है। जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना तो नहीं करा रहे हैं, ये गणना करा रहे हैं। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि गणना और जनगणना में क्या फ़र्क है। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, युवा हैं। अब भाई साहब, ये बताइएगा कि अभी जो पटेल साहब ने कहा कि जातीय गणना और जनगणना, उस पर आप कितना सहमत है? ये जो पटेल साहब ने अभी कहा, ये जातीय जनगणना जो है से बहुत ज़रूरी है। ये हिंदू मुस्लिम की बांटने का चीज़ नहीं है। इससे है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहने का ये मतलब हुआ कि जब तक हमारा जाति जनगणना में अगर नहीं होता है तो ओबीसी में कितने हम लोग हैं, एससी कितना है, एसटी कितना है, जनरल कितना है, उसके हिसाब से जो है जो आरक्षण का लाभ है, जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। ये नीतीश कुमार का सराहनीय कार्य है। भाई साहब, एक बात बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? निकेश कुमार। नितेश जी, एक सवाल आता है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि जातिगत गणना जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल भी रखा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बिहार में इन दिनों जो राजनीतिक चर्चाएं हो रही है, हर जगह चौक चौराहे पे चाय के दुकान पे वो राजनीतिक चर्चा भी आ रही है, अब सामने खुलकर आ रहे हैं। ये सरकार का सराहनीय पहल है या ये कैसा पहल है सरकार? नहीं, नीतीश कुमार का यह सराहनीय पहल है जी। और इससे हर जाति की कितनी गणना है जी, वो इससे पता चलेगा। इसी के आधार पर सबको उचित मिलेगा जी, उचित। तो इसे जाति का इसमें समर्थन करना चाहिए सभी। अच्छा, एक सवाल, बहुत अहम सवाल है। बिहार में जब चुनाव का समय आता है, इलेक्शन का जब समय आता है, तो हर जाति के लोग अपनी अपनी जाति का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके सरकार को या सत्ता पक्ष को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी इतनी भागीदारी है। तो ये जब गणना हो जाएगी तो उस तरह से सम्मेलन करने की नौबत आएगी क्या? देखिए, गणना करने के बाद इससे उचित पता चल जाएगा कि ओबीसी का कितना है और एससी एसटी की कितनी संख्या है, इससे पता चल जाएगा। उस समय सबकी अपनी अपनी भागीदारी होगी कि किनको क्या सीट मिलना चाहिए और किनको क्या सीट मिलना चाहिए, इससे पता चलेगा। मतलब इससे सीट के बारे में भी, बंटवारा में भी वो सुविधा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंदर आते हैं, चाय के दुकान पे काफ़ी लोग भी हैं, लेकिन हम उन लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक चाचा हैं, उम्र में बड़े हैं, चाचा हैं।
ये बताइएगा कि अभी जो सरकार ने जो जातिगत जनगणना शुरू किया है उससे आप कितना सहमत हैं? सरकार जो है अभी जातिगत जनगणना नहीं करा रही है, गणना करा रही गणना है। करा रही है, बिल्कुल जी। तो ये तो होनी चाहिए, इससे हम 100% सहमत हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी कि बिहार में कितने किस जाति के लोग हैं, इसकी जानकारी मिलेगी, यह फ़ायदा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, एक भाई हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। संजीव कुमार। संजीव जी, ये बताइएगा जातिगत जनगणना कहाँ तक सही है? जातिगत जनगणना ये और पहले ही होना चाहिए था। इससे समाज में दबे कुचले जो लोग हैं उनका विकास, समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। वो शिक्षा के अभाव में अपने अच्छा से लोग माने अच्छे मकान में नहीं रह पा रहे हैं, ना शिक्षा दे पा रहे हैं। सारा विकास माने अभी वो विकास का माने है ना रोशनी तक पहुंचा ही नहीं है, बाधित है। उनका वो कोई प्रतिनिधि नहीं है कि माने विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा में इस बात को रखे कि समाज की उस पद कितना, ये कोई जाता ही नहीं है, वो संख्या मतलब होता ही नहीं है। ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, ये गणना होना ही चाहिए। एक सवाल और आता है पटेल साहब, एक सवाल आपसे हम करेंगे। जैसे जातिगत जनगणना के बाद जो खाका तैयार होगा उससे विकास में कितनी भागीदारी मिलेगी? देखिए, ये जातीय गणना हो जाने के बाद जी, मेरा मानना है कि आज भले ही देश के नेता हम लोगों के बीच मानवर काशीराम जी और परमादरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं हैं, उनका जो सपना जो था कि जितनी जिनकी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, वह पूरा हो पाएगा। और आज सबसे खुशी की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमारे देश के पूर्व नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मांग रहा है संसद भवन में कि पिछड़ा आज भी पिछड़ा है, दलित आज भी दबा हुआ है, अल्पसंख्यक आज भी रोड पर सही से जो है सो उनको जीवन बसर करने का जगह नहीं है। तो रामविलास पासवान जी का ये कहना था और प्रधानमंत्री महोदय से उन्होंने मांग किया था कि कम से कम कॉलेजियम की व्यवस्था में सुधार हो। आज देखिए आप, पिछड़ों वर्गों की संख्या जो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है। इसका लड़ाई अभी बिहार के सरीखे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जातीय गणना हो जाने के बाद ये 100% ये साबित हो जाएगा कि पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है और कितनी इनकी भागीदारी हो। अच्छा, ये सुनिश्चित हो पाएगी। जी जी जी, जैसे ये विकास में सहूलियत होगी, दलितों पे जो अत्याचार होता है, अति पिछड़ों पे जो अत्याचार होता है, तो ये गणना से क्या उस अत्याचार में कुछ कमी आएगी? निश्चित रूप से आएगी, निश्चित रूप से आएगी। इसलिए भी आएगी कि दलितों के प्रति जो भी अत्याचार हुआ है, अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट कर दिए हैं कि दलितों का जो भी मुकदमा है उस मुकदमा का चार्जशीट चाहे जितना जल्दी से जल्दी हो, उसका अवधि भी सीमा भी तय कर दी है कि इतना दिनों के अंदर में चार्जशीट आपको सबमिट कर दिया जाना है। तो वो एक प्रकार के वो न्याय का ही कदम है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब जातिगत जनगणना होगी तो विकास में भी विकास में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो समस्याएं दूर होगी, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी जो विकास की बातचीत है जो बाधित हो रही है उन सबों पे भी अंकुश लगेगा। यहाँ तक कि आरक्षण से संबंधित और जातीय जनगणना से संबंधित जो भी समस्या है उस पर भी सुधार होगा। वैसे फ़िलहाल हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, स्थानीय डॉक्टर है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस संबंध में कि जातिगत जनगणना होने से आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं, तो हमारे साथ अभी स्थानीय डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जातिगत जनगणना कितना जरूरी है। डॉक्टर साहब, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भरत कुमार हुआ, मैं एक ग्रामीण चिकित्सक हूँ जी। और यहाँ तक होता है ग्राम में सेवा के भाव से हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं एनी टाइम 24 आवर्स। एक सवाल आता है कि जातिगत जनगणना अभी हो रहा है, सब जगह गणना हो रही है, तो कितना सही है? बहुत सही है, बहुत अच्छा है और होना चाहिए। आगे भी हम लोग देखेंगे जातिगत जनगणना से कितना फ़ायदा होता है। यहाँ तक भी
बहुत ऐसे है जो व्यक्ति जो इससे खुश है जातिगत जनगणना से। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनके हित के लिए नहीं हो, लेकिन हम लोग के हित के लिए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत फायदेमंद है जी। बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आम लोगों की यह राय है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि जब जातिगत जनगणना होगी तो इससे फ़ायदा बस यही होगा कि जो लोग हैं उनको अपनी भागीदारी समझ में आ जाएगी कि समाज में राष्ट्र के निर्माण में उनकी कितनी भूमिका है, कितने अहम भूमिका है। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।